Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, Daisy the cow from class 1, Gulmohar reader Golden Jubilee edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Lesson 3, Daisy the cow. Cow means होता है गाय और जो डेजी है उस काऊ का नाम है. चलिए, बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, जिम लव्स द एनिमल्स ऑन द फार्म यानी कि जो खेत में जो उसके जानवर हैं, जिम उनको पसंद करता है. जिम यानी कि जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का, वो जिम है और उसको जानवर बहुत पसंद है जो उसके खेत में है. बट ही इज़ अफ्रेड ऑफ वन एनिमल, लेकिन उसमें से एक जो जानवर है उससे वो अफ्रेड मीन्स होता है डरना, तो वो डरता है. दैट हैज़ हॉर्न्स, हॉर्न मीन्स सींग, एंड लार्ज ब्राउन आइज, और बड़ी बड़ी भूरी आँखें हैं. बड़ी भूरी आँखें हैं और उसकी सींग है, तो उस जानवर से वो डरता है. कैन यू गेस फ्रॉम द पिक्चर विच एनिमल दैट इज़. तो क्या आप इस पिक्चर से जो यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है, क्या आप पहचान सकते हो कि वो किस एनिमल से डरता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हॉर्स, तो इसके भी हॉर्न्स नहीं है. यहाँ शीप है, उसके भी हॉर्न्स नहीं है. डोंकी है, गोट है, हैन है. तो एक एनिमल है जिसके पास हॉर्न्स भी हैं और बिग ब्राउन आइज भी हैं, तो वो है काऊ. आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि जो जिम है इस काऊ से डरता है. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. जिम लाइक्स द एनिमल्स ऑन आंट केटीज फार्म. तो जो आंट केटी का जो खेत है उसमें जितने भी जानवर हैं जिम उन्हें पसंद करता है. ही लाइक्स बिल्ली द लिटिल ब्लैक गोट, यानी कि वो एक काले रंग की वहाँ पे जो बकरी है जिसका नाम बिल्ली है, उसे वो पसंद करता है. ही लाइक्स द नॉइजी हेंस, उसे शोर करने वाली मुर्गियाँ भी पसंद हैं. एंड द जेंटल शीप, और जो विनम्र बहुत ही शांत रहने वाली जो भेड़ है उसे भी वो पसंद करता है. बट देयर इज़ वन एनिमल जिम इज़ अफ्रेड ऑफ, लेकिन वहाँ पर एक जानवर है जिससे जिम डरता है. जिम सेज, जिम कहता है, आई एम अफ्रेड ऑफ द बियर विद द हॉर्न. तो कहता है कि मुझे उस भालू, बियर में होता है भालू, तो कहता वो गाय को भालू बोलता है क्योंकि गाय उसको पता नहीं है कि ये गाय है. तो कहता है कि मैं उस भालू से डरता हूँ जिसके सींग हैं. इट स्टेयर्स एट मी विथ लार्ज ब्राउन आईज. तो कहता है स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना, तो कहता है कि वो मुझे घूरता है अपनी बड़ी बड़ी भूरी आँखों से. इट मेक्स अ लाउड नॉइज, और वो कहता है कि ये बहुत ज़ोर से आवाज़ भी करता है, बहुत शोर भी करता है, यानी कि बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है. आंट केटी सेज, अब आंट केटी क्या कहती है, यानी कि जो उनकी आंट हैं केटी, वो कहती हैं दैट इज़ नॉट अ बियर. वो कहती है यह वो भालू नहीं है. दैट इज़ नॉट अ, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये बियर नहीं है, ये काऊ है. तो आंट कहती हैं कि वो भालू नहीं है. दैट इज़ माई गुड काऊ डेजी. तो कहती कि वो मेरी एक अच्छी गाय है जिसका नाम डेजी है. शी विल नॉट हर्ट यू. तो कहती कि वो तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी. बट डेजी इज़ मेकिंग लाउड नॉइजेस एट मी सेज जिम. तो जिम कहता है कि लेकिन जो डेजी है वो मेरे पास, मतलब कि मुझे देख के बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालती है, बहुत शोर करती है, बहुत आवाज़ करती है. आंट केटी सेज, तो आंट केटी कहती हैं नो दैट इज़ डेजी मूइंग लाउडली. तो कहती है कि जो वो डेजी है मूइंग लाउडली मतलब ज़ोर से मुंह की आवाज़ यानी कि साउंड निकालती है. ही शी इज़ हंग्री, यानी कि वह भूखी है इसलिए वह मूइंग साउंड निकाल रही है. आंट केटी गिव्स डेजी सम हे टू ईट. अब जो आंट केटी हैं वो डेजी को कुछ सूखी घास देती हैं खाने के लिए, सॉरी घास देती हैं खाने के लिए. स्लोली, धीरे धीरे, जिम वॉक्स अप एंड स्टैंड बिसाइड डेजी. अब जो जिम है धीरे धीरे वो डेजी के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है, मतलब कि धीरे धीरे चलते चलते वो डेजी के यानी कि काऊ के बगल में जाके खड़ा हो जाता है. देखो आप यहाँ देख सकते हो कि अब वो डेजी के पास आ गया है. शी मेक्स अ सॉफ्ट मूव. अब वो धीरे से आवाज़ निकालती है मुंह की, यानी कि अब रम्हाना होता है ना, तो मुंह मीन्स रम्हाना, यानी कि काऊ साउंड को मुंह कहते हैं. वेन ही पैट्स हर, जब वो उसको मतलब थपथपाता है, उसको थपकी देता है, तो वो प्यार से मुंह की आवाज़ निकालती है बहुत धीरे से. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेजी नाउ जिम टेल्स आंट केटी. अब जो जिम है वो आंट केटी से कहता है कि अब मैं डेजी से नहीं डरता हूँ. तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि जो एनिमल है, अभी तो सबसे पहले ये जिम था, उसे पता ही नहीं था कि जो ये
ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की जो है, जिसके पास हॉर्न है, वो बियर है या काऊ है, उसको आंट बताती है। यानी कि कोई भी एनिमल जब भूखा होता है तो साउंड करता है, खाना मांगता है, उसका वही मांगने का तरीका होता है। बट हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए और उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले अब एक बार थोड़ा एक्टिविटी पे भी बात कर लेते हैं इस लेसन में। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एक्टिविटी इस लेसन में दिया गया है वो है, कैन यू नेम एनी अदर एनिमल दैट हैज़ हॉर्न। तो क्या आप किसी और जानवर का नाम बता सकती हो जिसकी सींग है। ड्रॉ द एनिमल एंड शो द ड्राइंग इन क्लास। उस जानवर का पिक्चर ड्रॉ करो और अपने क्लास में सबको दिखाओ। अब सेकेंड एक्टिविटी आपकी बुक में जो दिया है वो है एक्टिविटी 2, व्हाट विल यू डू इफ़ यू सी समथिंग यू आर अफ्रेड ऑफ। तो आप क्या करोगे जब आपको ऐसा लगता है कि उसे देखकर आपको डर लग रहा है। रन अवे फ्रॉम इट और ट्राई टू हाइड फ्रॉम इट, मतलब कि वहाँ से भाग जाओगे या छिपने की कोशिश करोगे। आस्क योर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स टू हेल्प यू, या फिर अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने अध्यापक से या अपने दोस्त से सहायता करने के लिए कहोगे। बी ब्रेव एंड ट्राई टू फेस इट ऑन योर ओन, या फिर बहादुर होके उसका सामना करने की कोशिश करोगे। तो यू मस्ट थिंक ऑफ योर ओन सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही किसी बहादुरी का काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स हैं उसके नाम भी आपने जाने। तो आई होप इफ़ यू ये आपको अच्छा लगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।